हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू राधू व्लॉग्स। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं वापस रिपीट करती हूँ, मेरे चैनल का नाम है लड्डू राधू व्लॉग्स, जहां पर आपको कुछ कॉमेडी कंटेंट मिलेगा, कुछ फनी रिडल्स मिलेंगी और फैमिली कंटेंट मिलेगा। तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर आप सभी कंटेंट को चेक कीजिए, देखिए, एंजॉय करिए। आज भी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ एक छोटी या कह लीजिए बड़ी प्रॉब्लम को लेकर, जो आजकल हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पर फेस कर रहा है। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है, जो है ओबेसिटी। और इस प्रॉब्लम को मैंने भी बहुत सालों तक फेस किया। लास्ट ईयर एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब मेरा वेट 93 तक पहुंच गया था। इसके पीछे आप मेरी लापरवाही भी कह लीजिए कि सही समय पर मैंने अपने वेट पर वर्क नहीं किया या वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छे से कोई डाइट फॉलो नहीं की, कोई एक्सरसाइज फॉलो नहीं की और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करती रही, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वेट कम होने की जगह धीरे धीरे बढ़ता गया और एक टाइम पर मेरा वेट 93 केजी तक हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप बिल्कुल ये होप छोड़ दें कि आपका वेट कम हो ही नहीं सकता, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और वही दिमाग में यही पॉजिटिविटी को रखते हुए मैंने इस पर वर्क करना शुरू किया। सबसे पहले मुझे ज़रूरत थी स्ट्रेंथ की, क्योंकि जब इतना ज़्यादा वेट हो जाता है तो आपके अंदर स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ। थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूल जाना, थोड़ा सा चलने पर थक जाना, तो मुझे ही रियलाइज़ हुआ कि सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क करना है। उसके लिए मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम में मैंने अपने ट्रेनर को बताया कि मेरी कंडीशन क्या है, मैं बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, तो आप मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इस तरह से कराइए जिससे कि मेरी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा ना बढ़ें या मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील ना हो, लेकिन इनिशियल लेवल पर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकूँ। मेरे ट्रेनर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा और मुझे 1 मंथ तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई। वेट लिफ्टिंग भी इंक्लूडेड थी, एक्सरसाइजेस भी इंक्लूडेड थी, जिम की मशीन्स पर भी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस थी। लेकिन 1 मंथ के अंदर मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप होनी शुरू हो गई जिसकी मुझे ज़रूरत थी। फिर ऐसा होता है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है, हर किसी का डेली रूटीन अलग है। उसी के कारण मैं ज़्यादा दिन तक जिम को कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैंने जिम तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने ये चीज़ ध्यान रखी कि मुझे अपनी एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है। कुछ ना कुछ वर्कआउट मुझे करते रहना है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे अपनी डाइट पर काम करना है। वही मैंने किया। उसके बाद मैंने डेली 1 घंटा, जिम छोड़ने के बाद के नेक्स्ट मंथ से मैंने डेली 1 घंटा वॉक करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि वॉक मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ की, जितना कैपेसिटी मेरे अंदर थी या जितनी मेरी बॉडी अलाउ करती थी उतनी ब्रिस्क वॉकिंग मैंने की। अननेसेसरी स्ट्रेस मैंने अपनी बॉडी को नहीं दिया। तो मैं 1 घंटा वॉक करके आती थी। फिर मुझे बनाना था अपना डाइट रूटीन। डाइट के अंदर मुझे अपना ब्रेकफास्ट प्लान करना था, मिड मॉर्निंग प्लान करना था, लंच और डिनर प्लान करना था। पहले भी मैं डाइटिशियन से एक बार कंसल्ट कर चुकी हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे डाइट का आइडिया था। तो इसीलिए मैंने अपनी डाइट को एक हेल्दी डाइट में कन्वर्ट किया। जो भी चीज़ मुझे लगती थी कि मेरी बॉडी को सूट नहीं करती है, वो चीज़ें मैंने अपनी डाइट से निकाल दी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सबकी बॉडी टाइप अलग होती हैं, सबके हेल्थ इश्यूज़ अलग हैं, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि मेरा डाइट चार्ट हर किसी को सूट कर जाए या मेरा रूटीन हर किसी को सूट कर जाए। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये डाइट और ये रूटीन फॉलो करने से बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने जो अपना रूटीन स्टार्ट किया ब्रेकफास्ट का, वो हेल्दी ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया। सबसे पहले मुझे पता था कि मेरी बॉडी को शुगर और किसी भी तरह की तली चीज़ें ये सूट नहीं करती, तो मैंने अपनी डाइट से शुगर और तली फ्राइड चीज़ों को बिल्कुल रिमूव कर दिया। जी हाँ, मुझे करना पड़ा। चाय मुझे बहुत पसंद है, लेकिन शुरू में मैंने चाय भी बिल्कुल छोड़ दी थी। मैं अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाने की कोशिश करती थी, जिसमें पोर्शन कंट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके लिए मैंने कभी कभी थोड़ा सा उपमा लिया। जैसे आप एक छोटा बोल आप बना लीजिए कि मुझे इतना ही डाइट लेना है,
तो मैंने उपमा लिया, मैंने पोहा लिया, ब्रेकफास्ट के अंदर बॉइल्ड चने लिए, और कुछ तरीके से डिफरेंट वेजिटेबल्स को स्टीम करके भी मैं कभी कभी ब्रेकफास्ट में ले लेती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। या आप कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ऑयल फ्री आप मूंग दाल का एक चीला ले सकते हैं। इस तरह की डाइट मैंने फॉलो की। लेकिन पोषण के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आप जो पोषण ले रहे हैं वो बहुत छोटा हो, ज़्यादा ना हो। और जब आप एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम तक फुल भी फील होता है। उसके बाद मैं अपने डेली रूटीन में बिजी हो जाती थी। फिर मिड मॉर्निंग के अंदर ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा गैप दिया कि काफ़ी लंबे टाइम तक मैं एम्प्टी स्टमक रहूं, मुझे लगता है उससे भी ब्लोटिंग होती है। तो मिड मॉर्निंग के लिए मैं कोई ना कोई एक फ्रूट ले लिया करती थी, जो भी सीजनल फ्रूट है उसके हिसाब से। जैसे विंटर्स थे तो मैंने एप्पल ले लिया, जो भी मुझे पसंद था वो एक फ्रूट कोई भी मैं ले लिया करती थी। प्लेट फुल ऑफ फ्रूट भी लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए लंच। लंच में मैंने ध्यान रखा कि मेरे लंच के अंदर एक कंप्लीट मील हो, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ। तो मैंने अपने लंच के अंदर एक दाल, थोड़ी सी सब्जी, बहुत थोड़े से राइस, एक चपाती ज्वार की, और उसके साथ में एक प्लेट सैलेड और एक ग्लास बटर मिल्क, ये मैं अपने लंच में लेती थी। सब कुछ बहुत हेल्दी था। सब्जी दाल आप बदल बदल कर ले सकते हैं, अपनी सैलेड को आप अपने तरीके से बना सकते हैं। उसी तरह से मैंने डेली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके अपनी डाइट को एक हेल्दी डाइट बनाया, जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरा पेट बहुत अच्छे से भर जाता था। क्योंकि जब आप अपनी डाइट में खाने के साथ, चाहे आपके पास एक चपाती है, दाल है, सब्जी है, उसके साथ आपके पास सैलेड है, बटर मिल्क है, तो आपका पेट बहुत अच्छे से भर जाता है। वही मेरे साथ होता था, मैं बहुत फुल फील करती थी। उसके बाद इवनिंग के अंदर कुछ क्रेविंग होती है। तो अगर आप चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जैसे मैं भी थी, तो मैंने तो चाय पूरी तरह से छोड़ दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर शुगर फ्री चाय भी ले लें तो वो भी हमारे लिए ठीक है। लेकिन मैं इवनिंग के टाइम पर शुरू में चाय नहीं लेती थी, कभी नींबू पानी ले लिया, कुछ भी इस तरीके का जो कि आपको अच्छा लगे। जैसे कभी एक छोटा सा बोल आप मुरमुरे का ले सकते हैं, छोटा सा बोल आप चने का ले सकते हैं। कभी मैं थोड़ी सी कुछ भी इस तरीके की नमकीन बना लेती थी, जो कि ऑयल फ्री है लेकिन मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो ये चीज़ें मैंने लेनी शुरू की। मैं ग्रीन टी लिया करती थी शाम के टाइम, तो ग्रीन टी के साथ ये छोटा सा स्नैक्स ले लिया, बहुत थोड़े से कभी कभी मखाने मैं ले लिया करती थी। फिर बारी आती है आपके डिनर की। डिनर को आप अपने लाइट ही रखिए। डिनर में कोशिश करिए कि आप जो भी खा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो। वही मैंने किया। डिनर में 7:30 तक डिनर कर लिया करती थी, और डिनर में ज़्यादातर मैं स्टीम्ड वेजिटेबल्स का बोल लेती थी, कभी कभी सूप ले लेती थी, या कभी आपका मूड नहीं है तो ऑयल फ्री कोशिश करिए, बिल्कुल ऑयल फ्री मूंग दाल का चीला हो गया या सूजी का चीला, इस तरीके का कोई चीला बना के मैं बटर मिल्क के साथ लेती थी। मेरी बॉडी को सूट करता था, मैं रात को बटर मिल्क ले लेती थी। तो इस तरह से मैंने अपनी डाइट को प्लान किया, और उसके साथ मैंने अपने आप को फुल डे एक्टिव रखते हुए 1 घंटे की वॉक को बिल्कुल नहीं छोड़ा। और फिर मुझे मिलने लगे रिजल्ट्स। धीरे धीरे मेरा वेट कम होता गया, और 6 मंथ्स के अंदर मैंने 18 किलो वेट लूज कर लिया। जी हाँ, 18 किलो एक स्मॉल बेबी के जैसा ही होता है, जैसे आपके अंदर से पूरा एक इंसान निकल गया हो छोटा, बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही हुआ। तो मैंने 6 महीने के अंदर 18 किलो वेट लूज किया। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। जब आपके आसपास के लोग, जब आप पहले देखा करते हैं कि वही लोग आपको देखकर कहीं ना कहीं हंसते थे, मजाक बनाते थे, कुछ ना कुछ बोल दिया करते थे, और आज वही लोग बार बार आपको रोक कर पूछते हैं कि इतना कैसे वेट लूज हो गया, इतना आपने तो बहुत ज़्यादा कम कर लिया। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स अपने आप को बहुत अच्छे लगते हैं, और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। वही मेरे साथ हुआ। अब भी मेरा कॉन्फिडेंस फुल है, और मैं और भी सोचती हूँ कि थोड़ा वेट और मुझे लूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे अभी 3-4 kgs और लूज़ करना है। लेकिन अभी मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ले रही हूँ, और जब भी मैं थोड़ा सा और अच्छे से लूज़ करना चाहूँगी तो मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करके उसके साथ हेल्दी वर्कआउट शुरू कर दूँगी,
और मैं शायद और अच्छे रिजल्ट्स पा सकूं। मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि हो सकता है आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। कुछ लोग जो ये समझते हैं कि अगर हम 90+ वेट में चले गए हैं तो अब हमारा कभी वेट कम नहीं हो सकता, उन लोगों को मोटिवेशन मिले। लेकिन फिर भी मैं ये एडवाइस सब लोगों को करूंगी कि कभी किसी के भी पर्सनल एक्सपीरियंस को कॉपी नहीं करना चाहिए। जो चीज़ मेरी बॉडी को सूट करती है, जो डाइट मेरी बॉडी को सूट करती है, या जो एक्सरसाइज मेरी बॉडी को सूट करती है, ज़रूरी नहीं है वो आपको भी सूट करे। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप एक हेल्दी डाइट से स्टार्ट कीजिए, अच्छे वर्कआउट से स्टार्ट कीजिए। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो किसी ना किसी अच्छे डाइटिशियन को कंसल्ट करके या कोई भी वर्कआउट किसी अच्छे जिम में ट्रेनर को कंसल्ट करके करें। बिना सुपरविजन, बिना कंसल्ट किए कभी भी कोई डाइट फॉलो नहीं करनी चाहिए या कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी मेडिकल प्रॉब्लम्स अलग हो सकती हैं, बॉडी टाइप अलग हो सकता है, बॉडी इश्यूज अलग हो सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी करें वो किसी न किसी की गाइडेंस और सुपरविजन में करें, एक्सपर्ट की। ऐसे ही कहीं से भी किसी से पूछकर ना करें, प्लीज़ एक्सपर्ट के सुपरविजन में करें, क्योंकि मैंने भी जो कुछ किया वो एक्सपर्ट्स के ही सुपरविजन में था। मेरे पास पहले से डाइटिशियन का डाइट प्लान था जो कभी मैंने फॉलो किया था, मुझे पता था डाइट को किस तरह से प्लान करना है, और मैंने जब जिम भी किया था तो अच्छे ट्रेनर के सुपरविजन में किया था। तो इसीलिए आप लोग भी जब भी कोई डाइट करें या कोई एक्सरसाइज करें, प्लीज़ कंसल्ट करके करें, रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। क्योंकि वेट अगर बढ़ सकता है तो घट भी सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मेरे चैनल का नाम है लड्डू राधू व्लॉग्स, और फिर से बहुत अच्छे व्लॉग्स के साथ मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।